नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी खबर की। और वो खबर ये है कि भारत सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जनता के पास है, सरकार खुद ही उसका हनन कर रही है और गैर कानूनी तरीके से ऐसे लोगों के अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है और जो सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, सरकार के खिलाफ बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, जनता के मुद्दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उनके डाटा हटा दिए जाते हैं या फिर उनके अकाउंट को ही हटा दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर। ये आरोप खुद एक्स के मालिक एलन मस्क ने लगाया है। वही एक्स है जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। इसके खिलाफ बाकायदा एलन मस्क ने कर्नाटक हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है और उनका कहना है कि इस तरीके से गैर कानूनी काम करने के लिए वो राजी नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एलन मस्क के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स ने, यानी कि जो पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था, कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। यह आईटी एक्ट गलत इस्तेमाल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का यह तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यह याचिका कब दायर की गई, इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगे तो यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। अब आपको हम ये बता देते हैं कि सहयोग पोर्टल के जरिए कंपनी ये काम कर रही है। कॉर्प ने आरोप लगाया है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक कर रही है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर पर पोर्टल का संचालन करती है। गृह मंत्रालय के इशारों पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं। एक्स का दावा है कि भारत में सरकारी अधिकारी उचित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहे हैं और ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए एक अवैध सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। एक्स ने कहा है कि सहयोग पोर्टल किसी सेंसरशिप पोर्टल की तरह काम कर रहा है, लिहाजा इसको नियमों के मुताबिक उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता। अब ये कैसे किया जा रहा है, ये हम आपको समझा देते हैं। सेक्शन 79(3)B और 69(A) में क्या अंतर है, आप ये समझ लीजिए। तो पहले हम आपको समझा देते हैं कि सेक्शन 79(3)B क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट आदि की जिम्मेदारी से संबंधित है। इसका मकसद सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करना है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लेना होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कहता कि ब्लॉक करने का अधिकार कहां से मिलता है। इसमें गैर कानूनी कृत्य को हटाने की बात कही गई है, लेकिन यह व्यापक और अस्पष्ट है। इसमें विशिष्ट वजहों के बारे में बताया नहीं गया है। तो अब जो दूसरा एक्ट है उसको समझ लीजिए, यानी कि सेक्शन 69(A) सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी संबंधों जैसी वजहों के लिए जरूरी हो तो। नंबर 2, इसके जरिए कंटेंट को हटाने में वक्त लगता है। कंटेंट को हटाने से पहले सुनवाई और समीक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। कंटेंट हटाने को लेकर इसमें 6 वजहें बताई गई हैं। देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन 69(A) सेक्शन को ही मंजूरी दी है, जबकि सहयोग पोर्टल में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। एक्स कॉर्प ने कहा कि हजारों अधिकारी बिना किसी नियम के ऑर्डर दे रहे हैं। कंपनी को नोडल ऑफिसर बनाने का भी दावा है। एक्स ने याचिका में कहा है कि कोई भी कानून कंपनी को सहयोग पोर्टल में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यानी कि एक्स, यानी जिसको हम पहले ट्विटर नाम से जानते थे, वो आप आज एक्स के नाम से जाना जाता है, उसका कहना है कि
पहले से ही आईटी नियमों के तहत जरूरी अधिकारियों की भर्ती कर रखी है। ऐसे में उन्हें सहयोग पोर्टल के लिए अलग से अधिकारी की कोई भर्ती करने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की पहली सुनवाई हाल ही में हुई थी। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि एक्स कॉर्प के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोर्ट ने एक्स को भरोसा दिया है कि अगर सरकार की तरफ से बिना नियमों का पालन किए कोई सख्त कदम उठाया गया है तो अवगत कराएं, हमें बताएं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइबर अपराधों की रिपोर्ट बनने के लिए ये सहयोग पोर्टल बना है उसका क्या प्रावधान है। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है। इसकी स्थापना 2017 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत हुई थी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि ICCCC इसका संचालन करती है। सरकारी एजेंसियों को साइबर अपराधों की निगरानी और समाधान में मदद करता है। रिपोर्ट किए गए मामलों की जांच की जाती है और कानूनी कार्रवाई के बाद बताया जाता है। तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे खुद सरकार ही सिस्टम का दुरुपयोग करके आपके अधिकारों का हनन कर रही है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। इसलिए अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए और आपको भी कोर्ट में जाने की जरूरत है और ये कोर्ट से मांग करिए कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उसे रोका जाए और सरकार किसी के पर्सनल डाटाज पर नजर ना रखे, क्योंकि ये एक तरह से डिजिटल अरेस्ट वाली स्थिति है और कोई भी पर्सनल डाटा लीक करके कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए आप भविष्य में डिजिटल अरेस्ट ना होके रह जाएं। इसलिए जागिए और आप भी चाहें तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। नमस्कार।